आज हम देखेंगे वो कौन से 15 भोजपुरी एक्टर है जिन्होंने बॉलीवुड में काम किया है। तो चलिए देख लेते हैं। शुरू करते हैं अभी। नंबर 15 पे हैं संजय पांडे, जो भोजपुरी के काफी ज्यादा जाने माने एक्टर हैं, जिन्होंने बहुत सारी भोजपुरी फिल्मों में विलन का रोल किया है। पर बहुत कम लोगों को पता होगा कि इन्होंने 2022 में आई हिंदी वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर और 2024 में आई हिंदी फिल्म 10वीं में काम किया है। इनके बाद नंबर 14 पे हैं सुदीप पांडे, जो भोजपुरी के काफी ज्यादा जाने माने एक्टर थे, जिन्होंने भोजपुरी में बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। और इनकी इच्छा बॉलीवुड फिल्मों में काम करने का था, जिसके बाद उन्होंने 2019 में खुद के पैसे लगाकर वी फॉर विक्टर नाम की एक हिंदी फिल्म बनाई, जिसमें वो खुद लीड रोल में नजर आए। हालांकि वो फिल्म आगे चल के बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद नंबर 13 पे है मोनालिसा, जो कि भोजपुरी की काफी ज्यादा जानी मानी एक्ट्रेस हैं और इन्होंने बॉलीवुड में एक नहीं बल्कि बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। जहां ये 2001 की फिल्म दमन और 2005 की फिल्म ब्लैकमेल, इन दोनों ही फिल्मों में डांसर का रोल में नजर आई थी। वही ये 2007 की फिल्म काफिला और 2008 की फिल्म मनी है तो हनी है, इन दोनों ही फिल्मों में एक मुख्य रोल में नजर आ चुकी हैं। नंबर 12 पे है मनोज टाइगर उर्फ बतासा चाचा, जो कि भोजपुरी में अपने कॉमेडी रोल के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने भी बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। जहां ये पहली बार 2010 में बॉलीवुड की फिल्म कालू में नजर आए थे, जिस फिल्म में उन्होंने बस कंडक्टर की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा इन्होंने 2019 में पाटला हाउस और द प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों ही फिल्मों में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। नंबर 11 पे है रिंकू घोष, जो कि भोजपुरी की काफी ज्यादा फेमस और पुरानी एक्ट्रेस रह चुकी हैं और इन्होंने भी बॉलीवुड में बहुत सारी छोटी छोटी फिल्मों में काम किया है। जहां ये पहली बार 2002 की फिल्म भारत भाग्य विधाता में नजर आई थी। इसके बाद इन्होंने 2003 में कोई है और रॉन्ग नंबर, इन दोनों ही फिल्मों में काम करने के साथ साथ ये 2005 की फिल्म चलाक में भी नजर आई थी। इसके अलावा इन्होंने 2013 में अजय देवगन की फिल्म हिम्मत वाला में भी काम किया है, जिसमें भाई रिंकू घोष ने कुछ ज्यादा ही काम किया हुआ है बॉलीवुड में यार। उनको देख के लग भी रहा है कि हाँ, इनका कहीं देखा सा लग रहा है। में आइटम डांसर का रोल किया था। इसके बाद नंबर 10 पे हैं विनय आनंद, इनको आपने बहुत सारी भोजपुरी फिल्मों में देखा होगा और इन्होंने भी बॉलीवुड में 10 से ज्यादा फिल्में की है। यहाँ तक इन्होंने अपने करियर की शुरुआत बॉलीवुड फिल्म से ही की थी, जहां इन्होंने अपनी आमदनी अठन्नी, अच्छा ये वो, अरे बाप रे, की थी, जिसके बाद उन्होंने मस्त रोल किया था। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया और भाई ये हमारा बचपन है। ये हमारा बचपन है, ये जो मूवी है ना ये हमारा बचपन है। और इसमें इनको जो मार पड़ी है ना बचपन में डायलॉग पे हम हंसते थे, आज रिलेट कर भाई इस मूवी के अंदर जो मार पड़ी है ना उन्हें वो ज्यादा है। मार से रिलेट नहीं करते, इनकी मार से बहुत एंजॉय करवाया है इन्होंने। एक्टिंग बहुत तगड़ी थी उस मूवी के अंदर, बहुत सीधे साधा रोल दिया था इनको, मतलब टेढ़ा ही था बट ठीक था भाई, मजा आया देख के। अंगार जैसी बहुत सारी हिंदी फिल्मों में काम किया। इसके बाद नंबर 9 पे है रानी चटर्जी, जो कि भोजपुरी की काफी ज्यादा फेमस एक्ट्रेस है और इन्होंने भी हिंदी में एक फिल्म और 2 वेब सीरीज में काम किया है। जहां ये 2020 में मस्त राम और वर्जिन भास्कर 2 जैसी 2 एडल्ट वेब सीरीज नजर आई थी। वहीं 2020 में इन्होंने गोवा ट्रिप नाम की एक हिंदी फिल्म में काम किया था, जो कि काफी कम। गोवा ट्रिप का नाम तो नहीं सुना, लेकिन मस्त राम का ट्रेलर देखा था अपन ने, मुझे याद है। पिक्चर देखी है वो, इनका बस में था, बस वो कुछ बेचने वाली का सीन था ना, वो चना बेचने वाली ऐसा कुछ तो था इनका। मतलब बेसिकली दिखाया है। हाँ, इनको लिया गया था इनके लुक की वजह से, इनके फिगर की वजह से बेसिकली लिया गया था, क्योंकि वो जो एडल्ट थी ना, ऑब्वियसली एडल्ट में क्यों लिया जाता है सबको पता ही है, तो वो उसे ही कुछ रोल था, थोड़ा सीडीएस था। चलो आगे देखते हैं। फिल्म थी। इसके बाद नंबर 8 पे है अवधेश मिश्रा, जो कि भोजपुरी में अपने दमदार एक्टिंग और विलन के रोल के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने भी हिंदी में एक फिल्म और एक वेब सीरीज में काम किया है। जहां ये इनसे मिलना यार एक बार की हिंदी फिल्म हाँ यार मुझे भी नजर आए थे, जिस फिल्म में इन्होंने जबर सिंह नाम के एक व्यक्ति की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा इन्होंने 2022 में आई हिंदी वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश में भी काम किया है। इसके बाद नंबर 1 मिनट, इन्होंने एक चीज मिस कर दी। अभी लेटेस्ट फिल्म आई थी किल, उसमें भी थे ये, शायद ये वीडियो पहले का होगा, ये हो सकती नहीं पहले का ना, अभी का ये लेटेस्ट वीडियो ही, तो मैं करेक्ट कर दूं, इसमें भी एक लेटेस्ट मूवी किल मूवी थी, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। हाँ, ऐसा भी नहीं कोई हल्का फुल्का रोल था, चाचा बने हुए थे विलेन के, जो असली विलेन था, मतलब वो ना राघव जोयल, उसके असली चाचा बने हुए थे वो। उनके तो बिल्कुल मुंह में चाकू घुसा देता है पुल्लू वो बहुत खतरनाक सीन था इनका तो उसके अंदर। चलो कोई बात नहीं, ये याद इसलिए क्योंकि हमारे फेवरेट एक्टर है भोजपुरी में, इसलिए मुझे उनका स्पेशली याद रहा। जो कि बाकियों को हमने फेवरेट में से एक है। फेवरेट में से एक है, हाँ फेवरेट में से एक है। मोस्ट फेवरेट एक्टर्स है कुछ हमारे, जिनमें से एक ही है। भोजपुरी की काफी ज्यादा जानी मानी एक्ट्रेस रह चुकी हैं और इन्होंने भी 2014 में आई हिंदी फिल्म काला सच द ब्लैक ट्रुथ में काम किया है। इसके बाद नंबर 6 पे है स्मृति सिन्हा, जो अभी के समय में भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेस में मानी जाती हैं। इन्होंने भी काम किया। 2014 में आई हिंदी फिल्म अनुराधा में काम किया है। इसके बाद नंबर 5 पे है खेसारी लाल यादव, जो अभी के समय के भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है। और वैसे तो इन्होंने अभी
इन्होंने कोई काम किया है मुझे याद नहीं है। किसी भी हिंदी फिल्म में कोई बड़ा रोल नहीं किया है, पर ये 2016 की हिंदी फिल्म ग्लोबल बाबा के एक गाने में नजर आ चुके हैं। इसके बाद नंबर हाँ, अरे एक होली सॉन्ग था जिसको गाया भी खेसारी लाल यादव ने था, और पूरे सॉन्ग के अंदर इन्होंने डांस भी किया था, और वो मूवी आई और गई, किसी को पता भी नहीं चला इसलिए अपने को पता नहीं चला। लेकिन हाँ, ये वो सॉन्ग बहुत वायरल है, जिसमें शायद वो भी है, बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स है, खास करके पंकज त्रिपाठी भी है उस गाने के अंदर, और बहुत सारे एक्टर्स भी हैं, और एक्टर्स के साथ इन्होंने डांस किया उसके अंदर, होली सॉन्ग गाया, और गाया भी इन्होंने वो गाना उसके अंदर, तो इसीलिए ये शायद। 4 पे है दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो अभी के समय में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और ये भी हिंदी में एक वेब सीरीज और एक फिल्म में काम कर चुके हैं, जहां ये 2023 की हिंदी वेब सीरीज स्कैम 2003 में एक पुलिस वाले की भूमिका में नजर आए थे। वहीं दूसरी तरफ ये 2025 में अजय नाम की एक हिंदी फिल्म में नजर आने वाले हैं, जिस फिल्म में ये और इनकी वेब सीरीज भी शायद एक और वेब सीरीज भी है, उसमें भी है ये दिनेश लाल यादव निरहुआ, उनमें भी है। बाकी ये बाबा जी वाली मूवी में तो आ ही रहा है, मूवी में भी आ रहा है। रिएक्शन भी किया ट्रेलर पे, टीजर पे नहीं किया अपन ने रिएक्शन, अच्छा हाँ, नहीं मिस हो गया था, हमने ऐसे ही देखा था, ऐसे ही देखा था अपन ने, रिएक्शन नहीं किया, मिस हो गया अपन ने, तो लेट हो गया, तब रहने देते हैं, पत्रकार के और व्यू आते नहीं इसमें। इसके बाद नंबर 3 पे है पवन सिंह, जिनको उनके भोजपुरी फैंस पावर स्टार भी बुलाते हैं, और खेसारी पवन सिंह कौन सी मूवी में, किसी हिंदी फिल्म में किसी मेजर रोल में गाना गाया है, बल्कि 2024 की राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की हिंदी फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो के विक्की विद्या का वो गाना, तेरा चुम्मा वो मेरी स्वीटी, और एक स्त्री 2 में भी तो गाया है, तेरे होठों का चुम्मा कर, उसमें वो थे नहीं, फिजिकली वो थे नहीं, सिर्फ गाना गाया था। इसमें इन्होंने एक्चुअली में इसमें भी मूवी में नहीं थे, गाने के अंदर एंड में वो आए नहीं थे उस पे, सिर्फ गाना एक स्पेशल शूट जरूर हुआ है इनका, लेकिन अभी तक मैंने देखा नहीं। ड्यूटी का आई थी कसम किया नहीं यार, सिर्फ ये था, वो चुम्मा वाला सॉन्ग था। अरे इसने उस पे भी किया है, उस पे भी डांस करा है इन्होंने, श्रद्धा कपूर के साथ उनके बीच में डांस करा। हाँ यार शायद डांस किया है, नहीं वाली अरे वो तो यार स्टेज पे था शायद। यार कमेंट करके गाइस आप बताओ क्या इन्होंने सर्च करके देख ले, स्त्री 2। चलो हाँ, एक काम करते हैं, सर्च कर देते हैं। क्या गाने का नाम क्या बताया आपने? रोटी खाई थी कसम जो निभाई। मुझे तो याद है कि उन्होंने सिर्फ गाना गाया था यार, मेरे को तो याद है, मैंने देखा यार, वो मूवी में जरूर नहीं दिखाया इनको। आई नहीं पवन सिंह डांस, यही सर्च करते ना, है ना, तो शायद पवन सिंह वाला सीन ही आ जाए। गाना ही है मेरे ख्याल से ये गाना है मेन। हाँ इसी ठीक है, तू यही इसी का बोल रहा है ना, इसी में होना चाहिए ना उनको। इसको पहले म्यूट कर देना, कॉपीराइट आ जाएगा। हाँ कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए हम इसको अब म्यूट कर देते हैं गाइस। ये रहा, दिखाएंगे ये आधा निकाल दिया, एंड में आएंगे ना। अरे बीच में भी कहीं आते हैं, मुझे जहाँ तक याद है वो नहीं थे इस गाने के अंदर। अच्छा इसको हमने थोड़ा सा म्यूट कर दिया है क्योंकि आप लोगों को पता है कॉपीराइट आ सकता है। इस गाने के अंदर वो फीचरिंग नहीं थे, इसके अंदर सिर्फ उन्होंने गाना गाया था। अच्छा ऐसा है? हाँ इसके अंदर सिर्फ उन्होंने गाना गाया था। मेरे को उसका याद रह गया, वो तुझे इसका याद रह गया, चुम्मा का, जो कि टी सीरीज का गाना था। फीचर इसमें तो मैंने बाद में रिएक्शन करा था, बोला था चलो इसमें तो फीचर भी कर लिया है। हाँ दैट इज वाई, यही बात मैं आपको कहना चाह रहा था। चलो भाई कंफर्म हो गया कि कमेंट करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई क्लियर होना जरूरी है यार। हम लाइव प्रूफ देखते हैं, कुछ गलती से मुंह से निकल जाए तो उससे अच्छा है ना कि हम सही बोले। चलो इसके आगे नंबर देखते हैं। 2 पे है मनोज तिवारी, जो अभी के समय में फिल्मों में काम करना बंद कर दिए हैं, पर एक समय पे ये भोजपुरी के बहुत है। अरे यार के बाद नंबर 2 पे है मनोज तिवारी, जो अभी के समय में फिल्मों में काम करना बंद कर दिए हैं, पर एक समय पे ये भोजपुरी के मनोज तिवारी सुपरस्टार हुआ करते थे। तो बहुत ज्यादा कर रखी है। भोजपुरी फिल्मों में काम करने के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी काम किया है, जहां ये पहली बार 2008 की फिल्म देशद्रोही में नजर आए थे। उसके बाद इन्होंने 2017 की फिल्म लखनऊ सेंट्रल में भी काम किया है। इस फिल्म में लखनऊ सेंट्रल तो समझ में आती है, लेकिन देशद्रोही ऐसी भी क्या मजबूरी थी मनोज सर? अच्छा करियर चल रहा था उस टाइम पे तो आपका भोजपुरी में, मेरे ख्याल से दोस्ती में कर लिया होगा। दोस्ती यार, अच्छा उस पिक्चर में बहुत सारे एक्टर्स थे बहुत अच्छे अच्छे, जिन्होंने दोस्ती यारी में कुछ चीजें करना पड़ती है दोस्ती में भी, नहीं तो दूसरे काम कैंसिल हो जाते हैं। हाँ ये बात भी सही है यार, बहुत सही चीज है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने देखते हैं। बहुत बड़े सिंगर की भूमिका निभाई थी। इसके बाद नंबर 1 पे है रवि किशन, और इनके बारे में बताने की अरे भाई कितनी सारी हिंदी फिल्मों में काम किया है, क्योंकि रवि किशन के बारे में रवि किशन के बारे में हम बोल देते हैं नहीं, मनोज तिवारी का मैं बोलना चाहता हूँ। उन्होंने पंचायत में भी गाना गाया। हाँ पंकज, लेकिन फीचर्ड नहीं है। फीचर्ड है हाँ, नहीं सिर्फ गाना गाया है तो फिर भूल जाता है। अपन ने रिएक्शन तो करा तो अरे गाने पे ही करा था, लेकिन अब उसमें वो फीचर नहीं थे, सिर्फ उनकी आवाज थी। ये ज्यादा इमेजिन कर रहा हूँ आजकल। अच्छा जो सिंगर लिया था वो मूंछ वाला उस तरह का लिया था, उनके जैसे ही दिखने वाला। सही है, तनी मन गाना बहुत मस्त था।
कहाँ, चलो भाई ये जो गाना था ना, ये बात तो है। अब रवि किशन की अगर मैं बात करूँ तो भाई रवि किशन का बताने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। वो एक दो मूवी नहीं, हाँ शुरुआत इनकी हुई थी तेरे नाम से, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो काम किया है, इन्होंने कौन सी लैंग्वेज छोड़ी है ये बता दो भाई। अभी रिसेंटली अभी तो लापता लेडीज में नजर आया, और अभी एक नई मूवी आ रही है अपनी सन ऑफ सरदार मूवी आ रहे हैं। अरे पुरानी मूवीज बहुत सारी ले लो, इसके बाद में बॉलीवुड छोड़ो, साउथ में साउथ वंशी अक्षय कुमार की बहुत सारी मूवीज है। साउथ में तो आप इनको विलेन के रूप में देख ही लो भाई यार, बिल्कुल में बॉलीवुड एक्टर ही बोल सकते हैं। और एक मूवी तो हर बंदा याद रखता है इनकी, लकी द रेसर भाई, उसमें जो मेरा ढोला नहीं हिंदी फिल्मों में काम सुन लेते हैं, क्योंकि इन्होंने एक नहीं देखो 20 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया और बहुत सारी कल्ट और सुपर के हिस्सा भी रहे हैं, जिनमें फिर हेरा फेरी, लक, मुक्काबाज और लापता लेडी जैसी फिल्में शामिल है। लक में खतरनाक बोलता है इनका, कैसे बोल सकते हैं। हाँ तोतला भाई, तोतला तेज कमाल किया था तोतला भाई, टिलियर बोल टिलियर बेली अबे 20 लाख नहीं ले 20 लाख भाई क्या एक्टिंग की थी। अभी तो मुंह ज़बानी याद है यार, बचपन में बहुत। किसको नहीं याद है वो बताओ पहले कमेंट पढ़ के, वो अंतर्यामी कौन है जिसने ये मूवी नहीं देखी, फिर हेरा फेरी या फिर हेरा फेरी 2। बाकी यार सॉरी, फिर हेरा फेरी 2 और हेरा फेरी किसने नहीं देखी ये बताना कमेंट करके। बाकी इनका जो कैरेक्टर है लक मूवी, अगर किसी ने नहीं देखी तो उनके अंदर जो लक मूवी के अंदर इनका जो कैरेक्टर था, नेगेटिव कैरेक्टर था भाई, डैशिंग था उनका रोल, बहुत शार्प इनका कैरेक्टर था और बहुत खतरनाक कैरेक्टर था। विलेन थे एक तरह से ये उस मूवी के अंदर लक में, बट क्या कैरेक्टर था इनका, याद रखने वाला कैरेक्टर। तुम देखी लक? नहीं देखी तो देखना, उसमें इनका कैरेक्टर रवि किशन वाला जो कैरेक्टर बहुत खतरनाक है। मैंने गाने में जरूर देखा इनको, उसमें मेरे को इनका लुक बहुत अच्छा लगा था, बहुत खतरनाक डैशिंग लगते हैं यार, बहुत स्मार्ट लगते हैं। और भी बहुत सारी मूवीज है, और इन्होंने सिर्फ बॉलीवुड की बात करी भाई, साउथ की बात कौन करेगा, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, कुछ भी। हाँ बॉलीवुड का तो ऐसा भी होगा जिस भोजपुरी स्टार जिन्होंने साउथ इंडस्ट्री में काम, ये बात भी सही है। लेकिन नहीं यार, ये बात तो कहना पड़ेगी कि अभी तक नंबर 1 पे रखने का जो इनका रीज़न था मुझे सही पसंद आया, कि ये बंदा नंबर 1 डिजर्व करता है। पर इन्होंने भोजपुरी फिल्म छोड़ दी है। अब वो भोजपुरी फिल्म लास्ट एक लेके आए थे जो खुद के प्रोडक्शन हाउस की थी, और कोई साउथ के प्रोडक्शन हाउस की थी, और वो भी खास काम नहीं की। तो ट्रेलर तो अच्छा ट्रेलर था, लेकिन चली नहीं ना। फिर वो वही वाला सीन है कि बॉलीवुड भोजपुरी को अच्छा कंटेंट देखना कहाँ आता है भाई, वही चीज़ें देखते हैं। और पता नहीं यार, अपन ने हो सकता देखी भी नहीं है मूवी, तो ये बोल भी नहीं सकते कि सही में अच्छी बनी है या सिर्फ अच्छे के नाम पे कुछ भी चिपका दिया। ये भी तो होता है ना कई बार। समझेंगे क्या हुआ। अरे साउथ का भी, साउथ की सारी फिल्में अच्छी थोड़ी ना होती है। अब साउथ का नाम ले लिया इसका मतलब ये थोड़ा ना कि साउथ वालों ने अच्छी फिल्म बनाई होगी। ये भी तो होता है ना भाई, साउथ वाले भी भाई कचरा बनाते हैं। साउथ की बड़ी, हमको याद रहता है बड़ी मूवीज जो उंगली पे गिन सकते हो। हाँ, जो उंगली पे गिन सकते हैं वही, बाकी उनकी भी फ्लॉप होती है भाई। इनकी 10 मूवियाँ आती है हर महीने, उसमें से सिर्फ एक हिट होती है, बाकी सब फ्लॉप होती है। आप लोग जो बोलते हैं ना साउथ की फिल्में, अरे ये तक आ ही नहीं पाती ना वो फ्लॉप मूवीज, क्योंकि फ्लॉप मूवी की कोई बात ही नहीं करता, इसलिए वो हम तक आ नहीं पाती। लेकिन हिट हो जाती है तो हर कोई बात करता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील बनाते रहते हैं, न्यूज़ बनाते रहते हैं। भोजपुरी वाले जो न्यूज़ बनाते हैं वो लोग साउथ की न्यूज़ बनाते हैं भाई। साउथ बॉलीवुड साउथ की फिल्म पुष्पा ने मचाया धमाल, ये वो अटरम सटरम सब कर दो। तो भोजपुरी को भी ऐसे सपोर्ट कर लिया करो कभी कभी, तो तुम लोगों की न्यूज़ थोड़ी फैल जाए दूसरे तक, ठीक है। बाकी ये थी आज की लिस्ट, और मज़ा आया देख के, बहुत सारे एक्टर्स का पता चला इसमें हमें। खेसारी यादव का मुझे पता था, इसके पता नहीं था, तो चलो ये भी क्लियर हो गया। और पवन सिंह का भी एक इशू था, वो क्लियर हो गया। और भी बहुत सारे एक्टर्स ने काम किया, लेकिन सबसे नंबर 1 इंसान भाई रवि किशन, जैम है भाई वो भोजपुरी के लिए। उस बंदे को अगर सही न्यूज़, सही डायरेक्टर मिल जाए ना, वो भोजपुरी में अभी भी कमाल धार सकता है। अभी यार लापता लेडीज एक तरह से कह सकते हैं बिहार में बन सकती थी। आमिर खान खुद करना चाहते थे वो रोल, उनको पछाड़ दिया आमिर खान को। ऑडिशन देगा तो आमिर खान ने बोला नहीं, इनसे करो। सोचो आप कि आमिर खान को पछाड़ दिया है रवि किशन में, तो आप खुद समझ आइए कि कितने बड़े एक्टर रवि किशन अपने आप। राइट, ठीक है। आइए आप लोग बताइए आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो, हमारा रिएक्शन एंड हमारी बातें। मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट